हेलो एंड वेलकम माय डियर व्यूवर्स। आज की मैं एक और रीडिंग लेके और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, वो आपको कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग मुझे डिमांड की है किसी ने। किसी का क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं कि जिनसे भी इनकी शादी होगी वो कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, इस बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैं इसी रीडिंग को कर रही हूँ, आज इसी टॉपिक को ले रही हूँ कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन आपको कैसे और कहाँ मिलेंगे। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करती है रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं और अगली वीडियो के लिए आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में सवाल हो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सारे कार्ड शफल कर रही हूँ और ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग ज़रूर सुने पूरी। और आधी अधूरी सुनी हुई रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, ना ही आप उसे क्लेम कर पाते हैं। तो आप रीडिंग पूरी सुनिए और उसे क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर करें रीडिंग को। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच जी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, जो भी आपके पर्सन है, मुझे ये कार्ड्स देख के ये पता लग रहा है कि ये पर्सन जो होंगे ना, ट्रैवल फ्रेंडली होंगे। ये ट्रैवल करना बहुत पसंद करते होंगे और इनको आप कहीं ना कहीं किसी रास्ते में मिलोगे। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ये इनको ट्रैवल के बीच में ये पर्सन मिले, कहीं ट्रैवल आते जाते वक्त कहीं पर ये पर्सन आपको मिले। और जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलें तो आप बस एक सरसरी नज़र से इनको देखिए और ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे। जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये पर्सन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके जाएंगे। मतलब आप इनके लिए कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं, मैं लव तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ अटेंशन अपनी तरफ आपकी तरफ अटेंशन छोड़ के जाएंगे। मतलब आप इनकी तरफ एकदम से अटेंशन पे करोगे या इनके जाने के बाद उनके बारे में सोचोगे, इस तरह हो सकता है। तो ये पर्सन आपको कहीं ट्रैवल में, कहीं रास्ते में जाते हुए जो फर्स्ट टाइम है, ये पर्सन आपको वहाँ पर मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये पर्सन किसी इंटरव्यू में आपको मिले। आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो, या तो ये उस कंपनी में जॉब करते हों या ये पर्सन आपके बॉस हों, वहाँ पर आपको ये आपका इंटरव्यू आपका ले रहे हो, वो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और किसी के लिए ये भी रेजोनेट होगा कि ये पर्सन का कॉल आएगा आपको सडनली। अब ये कॉल किसी फ्रेंड के थ्रू नंबर दिया हुआ हो सकता है कि किसी दूसरे फ्रेंड ने आपका नंबर उनको दे दिया और आपके पास कॉल आया सडनली इनका, आप इनसे मिले नहीं हो और आपके पास अचानक से इनका कॉल आ गया। तो ये भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि किसी ख़राब वेदर में आप लोग मिले हो। जैसे कभी कहीं बारिश हो रही है या आंधी चल रही है, इस टाइप की किसी ख़राब वेदर में आप लोगों की मुलाकात हो, जहाँ पर होता है ना कभी बारिश या आंधी तूफान टाइप से मौसम हो रहा होता है। तो इस टाइप के मौसम में भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि जो पर्सन है उनको सुबह सुबह हो सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं तब मिले, या पार्क में मिले। ये भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं और पार्क में आपने इस पर्सन को देखा या वहाँ पर इनसे कोई मुलाकात हुई, या और किसी जगह पर जहाँ पर भी ये मिले हैं आपको, पर सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको ये मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप उठ के सुबह गए, घर से निकले और ये पर्सन आपको कहीं रास्ते में मिल गए, पहली बार जब मिलेंगे, हम वो बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये पर्सन आपको कहीं ऐसी जगह मिल सकते हैं जैसे किसी की डेथ हुई हो, किसी की डेथ सेरेमनी में आप गए हो, किसी की क्रिया और जो होता है ना तेरहवीं पाठ भोग, ऐसे जब डेथ के बाद जो भोग होता है, या
डेथ जब हो जाती है किसी की तो हम वहाँ पर जाते हैं, तो ये पर्सन हो सकता है कि वहाँ पर मिले, या फिर जहाँ पर बर्थ हुई हो, किसी छोटे बच्चे का बर्थ हुआ हो और आप लोग को या तो उसकी पार्टी रखी गई हो, या किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हो, या फिर किसी बच्चे का बेबी शावर हो वहाँ पर, या नामकरण संस्कार होता है वहाँ पर, तो ऐसी जगह में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। मतलब अलग अलग लोगों के लिए देखिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है मैं वो सारी बता रही हूँ, क्योंकि एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इन रीडिंग को देखने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज भी आती हैं, तो उसी हिसाब से कार्ड्स भी निकलते हैं। तो एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो अपने हिसाब से आप इसको लीजिएगा, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि अर्ली मॉर्निंग ये आपको मिले कहीं पे, या किसी डेथ सेरेमनी में, या किसी नामकरण में, ऐसी जगह मिले। और एक पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे कॉल आ सकता है, इनका कोई कॉल आ रहा है। फिर एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आप किसी स्टेडियम में गए हो जहाँ पे कोई डांस का फंक्शन चल रहा है या कोई थिएटर चल रहा है, कुछ लोगों को ये वहाँ पर मिलेंगे फर्स्ट टाइम, किसी डांस फंक्शन में या किसी थिएटर में, वहाँ पर आप एक बार पहली बार मिलो, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी है। कई लोगों को ये ट्रैवल में मिलेंगे, मे बी फ्लाइट में मिले, या जो भी ट्रैवल आप कर रहे हो तो रास्ते में मिले, या किसी ट्रैवल के लिए आप गए हो, किसी ट्रिप पे गए हो, वहाँ पर आपको ये पर्सन मिल जाए, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी है, ठीक है। और क्या हो सकता है और कहाँ मिल सकते हैं ये भी एक बार हम देख लेते हैं। Please divine study. Thank you. Okay. देखिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे मिले, हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले। ये पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ इन कार्ड से आ गई है, ठीक है। किसी वेडिंग के फंक्शन में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, वेडिंग फंक्शन में। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी मैं बताती हूँ, ये किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल या एजुकेशन के किसी सेंटर में, ट्यूशन सेंटर हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, वहाँ पर भी ये पर्सन आपको यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कई लोगों को ये ना वाटर बॉडी के पास, मतलब हम जैसे मान ली कहीं घूमने गए तो किसी नदी के पास, किसी पूल के पास, किसी कोई भी तरह की वाटर बॉडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी वाटर बॉडी के पास ये पर्सन आपको मिलेंगे। और हो सकता है इस पर्सन ने समथिंग रेड, कुछ रेड येलो कॉम्बिनेशन, रेड ऑरेंज कॉम्बिनेशन, मतलब रेड तो ज़रूर पहना होगा जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। रेड और ऑरेंज कलर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो आप बताइएगा किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, किसी कोचिंग, स्कूल या कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह में भी ये पर्सन मिल सकते हैं, और शादी में भी ये पर्सन किसी को मिले हो सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ है, आप वही पिक करें जो आपके साथ रेजोनेट कर रही हो। और मैं कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में बता दूँ और भी, ताकि ये रीडिंग आपसे और ज़्यादा रेजोनेट कर सके। मैं इसलिए आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताऊँगी। ये पर्सन जो है ना थोड़े से या तो किसी के लिए ये होगा कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, ज़्यादा बोलते हैं, सामने वाले को नहीं बोलने देते उतना, बस अपनी बात बोल के और फ़ोन रख देते हैं। इस टाइप के हैं कि जो उनको बोलना आता है वो अपने मन की बात बोल देते हैं, पर आपकी बात पूरी नहीं सुन के और वो फ़ोन कट कर देते हैं। इस तरह भी हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं और सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोचते ज़्यादा हैं, है ना। और इस तरह भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा मनी माइंडेड है, मतलब वही मनी के पीछे, अपने मनी माइंडेड होता है ना, उस वो है कि पैसे के पीछे इनका मतलब ज़्यादा लगता है दिमाग, कि पैसा कमाना है या पैसे को कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ पर। हाँ, ये थोड़े कंजूस भी है, ये पर्सन जो भी हैं ये थोड़े कंजूस भी हैं, मतलब खर्चा करने से डरते हैं, ठीक है। ये भी आपके जो पर्सन है उनके साथ मैच करेगा कि ये पर्सन जो होंगे वो खर्चा करने से थोड़ा डरते होंगे, ठीक है।
अब मैं ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बता रही हूँ कि जब ये मिलेंगे आपको तो कैसे मिलेंगे और इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। इसकी पहली रीडिंग में लास्ट रीडिंग में बाकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, मतलब कुछ ट्रेड में बता चुकी हूँ लास्ट रीडिंग में। पर यहाँ पर जो भी निकला है कि आप लोग मिलोगे कैसे और इसमें क्या इनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये विक्टोरियस पर्सन है, ये जहाँ पर भी जाते हैं इनको लगता है भाई मैं सेंटर अट्रैक्शन रहूँ और मैं ही जीतूँ। हालांकि ये सक्सेस भी होते हैं अपनी चीज़ों में, भाग्य इनके साथ भी रहता है, पर ये थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं और पैसों के लिए थोड़े कंजूस भी हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, कहाँ खर्चा करना है, कितना करना है, ये चीज़ें भी देखते हैं। और ये सोशल मीडिया पे आजकल टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं आपको। अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही इनसे तो ये हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग कि ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई और टॉपिक आप इसी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं कुछ तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और यहाँ तक रीडिंग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप रीडिंग को लाइक करके जाएँ और रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करें, है ना। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में।